अब मेरा सवाल ये है, क्या ये तीन बातें काफी हैं कि औरत हुक्मरानी कर रही है और वो सूरज देवता की पूजा करते हैं और उनके पास पैसा पूसा बहुत है? क्या ये तीन बातें काफी हैं किसी भी कौम पे हमला करने के लिए? जी। आपकी क्वेश्चन का आंसर ये है कि उन लोगों पे ना उनके पास पैसा होने की वजह से हमला किया गया, ना इस वजह से उन पे हमला किया गया कि वो लोग उन लोगों को औरत रूल करती थी। उन लोगों को दीन की दावत और इस्लाम लाने पे, अल्लाह की इबादत करने पे की दावत इसलिए दी गई क्योंकि वो सूरज की पूजा करते थे। सूरज देवता, जैसे आपने कहा। तो मैंने जब आपके साथ बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हो चुकी है कुछ प्रॉफिट्स के साथ, कि वो लोग जब इस्लाम अपना अल्लाह का रिलीजन फैलाते थे, उन्होंने ये मेजर्स ली है कि पहले दावत दी, जब दावत को एक्सेप्ट नहीं किया गया बहुत टाइम तक, फिर उस पर जंग भी उसके बाद। कि वो सूरज देवता की पूजा कर ही लेता, उस पर मैं अटैक करूंगा, यहाँ तो गर्दन झुका के मेरे पास आ जाओ, मेरे अल्लाह की पूजा करो, नहीं तो मैं तुम पे अटैक करूंगा। सलमान ने तो ऐसे ही किया। तो ड्यूट्रोनॉमी में क्या लिखा है, जो मैं पढ़ना चाह रहा था, अपनी रेफरेंस लाना चाह रहा था। इफ अ मैन और वुमेन लिविंग अमंग यू इज वन ऑफ द टाउन्स द लॉर्ड गिव्स यू इज फाउंड doing evil in the eyes of the Lord your God in violation of his covenant, and contrary to my command, has worshipped other gods, bowing down to them or to the sun or to the moon or the stars in the sky. यानी अगर उनके टाउन में जिधर ज्यूज का कब्जा हो चुका है, जिधर जुडाइज्म फैल गया है, जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, ड्यूट्रोनॉमी है, ये बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी है, ताकि कोई मेरे से ड्यूट्रोनॉमी 17, ड्यूट्रोनॉमी 17, इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसे लोग मिल गए जो किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं और आपको पता चल गया है, सन मून स्टार्स किसी की भी, सूरज देवता की पूजा करते हैं, तो और ये तुम्हें पता चल गया है, देन यू मस्ट इन्वेस्टिगेट इट थरली, आप उसकी पर तफ्तीश करोगे, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाओगे पूरी। इफ इट इज़ ट्रू एंड इट हैज़ बीन प्रूव दैट दिस डिटेस्टेबल थिंग, आप कह रहे थे कि ये काफ़ी है, क्या ये काफ़ी है, हैज़ बीन डन इन इसराइल, देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? Take the man or woman who has done this evil deed in your city gate and stone that person to death. उसको स्टोन करके मार देना है आपने। तो क्या ये काफी है? नहीं होता मुझे। एक एक बात मैं करें कोई आप प्रेजेंट देखिए, देखिए सर, प्रेजेंटेशन मेरे प्रेजेंटेशन बात सुन अपने ले, चैनल पे जाके चला। यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे एक एक बात पे बात हो रही सुने। है। अच्छा, अब आप एक और रेफरेंस देखें, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 13, वर्शिपिंग अदर गॉड्स। उसमें क्या है? ऊपर जो भी है वो भी ऐसे ही है, एक्सट्रीम ही है, लेकिन आप नीचे सुने। यू मस्ट पर्ज द evil फ्रॉम अमंग यू, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लेना पीछे, ड्यूटोनॉमी 13। इफ योर वेरी ओन ब्रदर और योर सन or your or daughter or the wife you love or your closest friend secretly entices you saying, let us go and worship other gods, बुतों की पूजा, किसी की भी पूजा, सूरज की पूजा, चांद की पूजा, the gods of the people around you, whether near or far, from the one end of the land to the other, यानी किसी भी गॉड, किसी भी दूसरे गॉड की वर्शिप की अगर आपको कहा गया, do not yield to them or listen to them, show them no pity, उन पे कोई रहम नहीं करना आपने, do not spare them or shield them, you must certainly put them to death, your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. Stone them to death, because they try to turn you away from the Lord your God. अब मेरा सवाल ये है, क्या ये तीन बातें काफी हैं कि औरत हुक्मरानी कर रही है और वो सूरज देवता की पूजा करते हैं और उनके पास पैसा पूसा बहुत है? क्या ये तीन बातें काफी हैं किसी भी कौम पे हमला करने के लिए? जी। ना प्रेजेंटेशन तो हो लगाए ना, प्रेजेंटेशन इसी सब्जेक्ट पे है ना। प्रेजेंटेशन भाई, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पे हम काम नहीं करते। जो आप मेरा नहीं सवाल है उसके लगाएंगे, ऊपर तभी आप नहीं जवाब दें। लगाए, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, आपको लगा तो दें। गलत होगा, ऑडियंस फिर ये वही भी बात मुझे है। कहेगी पागल है बंदा, यानी। प्रेजेंटेशन आपने नहीं लगाई, प्रेजेंटेशन आपने क्यों नहीं लगाई, मैं बताता हूँ। इफ यू हेयर इट सेड about one of the towns that the Lord your God is giving you to live in, कि उसमें कुछ लोग ट्रबल मेकर्स आ गए हैं। उन्होंने क्या किया है ट्रबल मेकर्स ने? उनने ये किया है कि दे हैव
make their town go astray, उसको गुमराह कर दिया है, saying let us go and worship other gods, यानी कोई भी गॉड हो, सूरज देवता हो, कोई भी हो। तो इस पे क्या हुक्म है, इसमें हुक्म क्या है? मोजाइक लॉ, ड्यूट्रोनॉमी बुक ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 13, then you must inquire, probe and investigate it thoroughly, आपने आके पूरी जांच पींच करनी है, सब चेक करना है आपने। फिर क्या करना है आपने? And if it is true and it has been proved that this detestable thing has been done amongst you, you must certainly put to the sword all who live in that town. You must destroy it completely, यानी आपने सब पे तलवार चला देनी है, जितने लोग वहां पे रहते हैं, और उस शहर को पूरा बर्बाद कर देना है। बोथ इट्स पीपल एंड इट्स लाइफ स्टॉक, यानी उनके जानवरों को भी नहीं छोड़ना आपने, गाय भैंस जो जानवर मिले आपने किसी को नहीं छोड़ना। देखिए देखिए सर, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बात अपने सुन चैनल पे जाके चला, यहाँ पे नहीं। यहाँ अच्छा, इसके आगे सुने, जो एमेलिकाइट्स के बारे में बात हुई थी, एमेलिकाइट्स कौन थे अब आपसे सुनते हैं, आपने जो बताया, जो मुझे उसकी कोई और रेफरेंस नहीं मिली सिवाय आपके वर्ड्स पे। एमेलिक ने कॉपर का बुत बनाया हुआ था, उस कॉपर के बुत के नीचे आग जलाते थे, बच्चे को उसके हाथों पे रखते थे और वो क्रिस्प कर देते थे। और ये ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों के साथ करते थे, बल्कि जो बच्चे पकड़ते थे उनके साथ भी करते थे। और ये बच्चे पकड़ते थे, बच्चे हुआ करते थे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके नतीजे में एमेलिकाइट्स की सजा क्या थी? 1 सैमुअल चैप्टर 15, Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they laid them as they came up from Egypt. यानी जब वो इजिप्ट से निकल कर आए तो अमेलेकाइट्स ने जो उनके साथ जो भी किया उसकी अभी उन्हें सजा दी जाएगी। Now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death, यानी उनको मार दो, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, इन्फेंट्स को मार दो, उनके इन्फेंट्स को जाके मार दो। इन्फेंट्स का क्या गुनाह है वो आप मुझे बताएं। कैटल एंड शीप, कैमल्स एंड डोंकी, सबको मार दो। प्रेजेंटेशन तो नाउ लगाए ना, प्रेजेंटेशन इसी सब्जेक्ट पे है ना। प्रेजेंटेशन भाई, प्रेजेंटेशन पे हम काम नहीं करते। जो आप मेरा नहीं सवाल है उसके लगाएंगे, ऊपर तभी आप नहीं जवाब दें। लगाए, उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, आपको लगा तो दें। गलत होगा, ऑडियंस फिर वही खुद ही बात मुझे है कहेगी पागल है बंदा, यानी कि आपके ओपिनियन में। हाँ, आपके कुरान ने ईसा को चोरी करके इसमें डाल दिया। और ईसा को आपने ये नहीं कहा कि हाँ वो खुदा का बेटा है, बल्कि अल्लाह ने कह दिया आसमान फट जाएंगे, जमीन फट जाएगी, क्योंकि अल्लाह का बेटा बनाने की कोशिश करे तो भाई यानी वो उससे ज्यादा वहां बुरा पे है थे। हाँ, वहां पे जीसस के मिरेकल भी लिखे हुए हैं, और उसने अपने आप के बारे में जो जो कहा हुआ है वो सब कुछ लिखा हुआ है। उसने कहा कि मैं तो माफी देता हूँ, मैं तो गुनाहों की माफी भी देता हूँ, लेकिन गुनाहों की माफी अगर मैं दूंगा खाली, तो तुम लोग कैसे समझोगे कि मैं खुदा हूँ? लिहाजा ये लो पकड़ो, ए आप भाई तुम चलना शुरू कर दो। और वह चलना शुरू हो गया। तो बेसिकली वहां पे भी क्लियर मौजे लिखे हुए इस बारे में कि हाँ मैं ही हूं जो कि गुनाह माफ करता हूँ। तो गुनाह माफ अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता। एवरी नहीं है सिंगल पर्सन, तुम उसको डिसीव करने के लिए बोल रहे हो यानी। नहीं, गॉड तो बाइबल भी जीसस को नहीं मानती। जीसस कहते हैं जॉन 5 में, आप पूरा चैप्टर पढ़ लेना, जो उसमें सब्जेक्ट है उसको अवॉइड करते हैं। By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. तो जीसस तो कहते हैं मैं अपने आप में तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हाउ इज जीसस गॉड देन? उसके बाद पढ़ते हैं बाइबल में मार्क 12, उसमें बोलते हैं वन ऑफ द टीचर्स ऑफ द लॉ केम एंड हर्ड देम डिबेटिंग, नोटिसिंग दैट जीसस हैड गिवन देम अ गुड आंसर, ही आस्क्ड हिम, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. तो इसमें जीसस ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ या मैं वन हूँ, या नहीं, उन्होंने कहा है द लॉर्ड अवर गॉड, यानी ये जीसस कह रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीसस answered Jesus, is this the most important one? Answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord our God का है जीसस ने।